सप्तऋषि कहते हैं अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। ऐसा वर हमने तुम्हारे लिए विचारा है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाऊ बहानी, सुनत बेहस कहे वचन भवानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। अब यहाँ परीक्षा हो रही, परीक्षा लेने के लिए भेजा है शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को कि जाओ प्रेम परीक्षा लो। मैया हंसकर बोली, सत्य कहु गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कन कहु पुण्य पसानते हुई, जारहु सहज न परिहरि सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा जन्म, यह शरीर जो है पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसहु भवन उजरऊ नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपनहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। मेरी मैया पार्वती जी कहती हैं, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, ये गुरु पर विश्वास होना चाहिए। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, यही तेहि सन काम। श्री राम। माना कि महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त लोगों के सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो जग तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, गोकुल दूषण करे विचारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म श्री शिव जी के लिए हार चुकी हूँ।
फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। अच्छा एक बात और, जिससे रिश्ता बनाने हम लोग जा रहे हैं उस रिश्ते के प्रति पहले विचार कर लो जितना करना हो। एक बार रिश्ता बन गया उसके बाद अगर आप विचार कर रहे हो, गुण दोष देख रहे हो, तो रिश्ता चलने वाला है नहीं। इसलिए किसी से भी रिश्ता आप कर रहे हो, संबंध बना रहे हो, उसको पहले ही जितना सोच विचार करना हो तो कर लो। बाद में अगर गुण दोष देखोगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा। श्री रामचंद्र भगवान जो तुम्हारे हट हृदय बसे की रह न जाए बिनु किए बरे की। जो तुम्हारे हट हृदय बसेसी रह न जाए बिनु किए बरेसी। तो को तु किहन आल सुनाही बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं और कहीं जाकर कीजिए श्री राम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। तजऊ नारद करूपदेशु आप कहीं सत बार महेश। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो श्री शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं श्री शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को ना छोड़ूंगी, उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पापर कहे जगदम्बा तुम ग्रह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी मैया पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। श्री शिव जी में श्री पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। माँ तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु नाई चरण सिर मुनि चले। मुनि पुनि हर्षत गातु लखन सिया रामचंद्र। आप माया हैं और श्री शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंत पठाए गरीब विनती गिर जहि ग्रह ल्याए। बहुर सप्त ऋषि शिव पहि जाई कथा उमा कै सकल सुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी बहुत दशरथ बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने श्री शिव जी के पास जाकर उनको मैया मेरी पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा। हर्षि शब्द ऋषि गवने गेहा। मनु तिर करी तब
शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। श्री पार्वती जी का प्रेम सुनते ही श्री शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान श्री शिव जी मन को स्थिर करके शिवनाथ जी का ध्यान करने लगी। श्री राम तारक असुर भयो देहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। श्री राम उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। श्री राम अजर अमर सो जीत न जाई, हरे सुर कर विविध लड़ाई, तब बिरंच सन जाए पुकारे, देखिए विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीत रन सोई। रामचंद्र परमात्मा।